अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाई हूँ। आज की हमारी स्टोरी का उन्वान है एक गरीब आदमी और एक जिन लड़की की कहानी। तो एक जिन लड़की ने एक गरीब आदमी की कैसे मदद की। अब हमें हमारी स्टोरी के उन्वान से ही जाहिर है कि हमारे पास एक गरीब आदमी है, मतलब उसकी ज़िंदगी बहुत तंग, जैसे गुर्बत की मारी हुई है, तो एक जिन लड़की ने उसकी हेल्प की। तो किस तरह से की तो हम देखते हैं। तो ये कहानी बड़ी तजस्सुस से भरी हुई है और हैरान कर देने वाली है कि इस तरह से भी दुनिया में होता है। तो चलें अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। कहानी का बाब पहला जो है वो है सादा ज़िंदगी की जद्दोजहद। एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम असद था। असद की उम्र 25 साल थी। वो 25 साल की उम्र में वो टैक्सी चलाने वाला एक गरीब लड़का था जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ जिंदगी गुजार रहा था। असद की जिंदगी सादा थी। वो दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने और अपनी माँ के लिए अच्छा कमा सके। अब देखें, एक गरीब आदमी की जिंदगी का मकसद यही होता है। उसकी जिंदगी का मकसद ही महदूद होकर रह जाता है कि जो उसने सारे दिन में कमाया वो एक अच्छी, वो अपने गुजारे की जिंदगी में वो खर्च करते हैं। उनका कोई ये नहीं होता, क्योंकि उनकी कमाई ही इतनी होती है कि जो उनके दिन भर के कामों में लग जाती है। उसने कभी शिकवा नहीं किया था। वो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था, क्योंकि उसको लगता था कि शुक्र करने से इंसान का दीन और दुनिया दोनों अच्छा गुजर जाता है। तो वो एक दिन अपनी गाड़ी खरीदने का ख्वाब देख रहा था। वो साथ में जो कमाई करता था उसमें कुछ खर्च भी करता था और कुछ उसका दिल होता था कि वो सेव कर ले ताकि वो कल को अपनी गाड़ी लेकर उसको टैक्सी पे चला सके। अब आपको पता है कि महंगाई कितनी है, तो अपनी गाड़ी तो नहीं ली जा सकती, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक ख्वाहिश तो होती थी। मगर जिंदगी की मुश्किलात हमेशा उसके पीछे छुप कर आती थी। एक दिन सुबह से असद ने कुछ नहीं खाया था और उसकी भूख शदीद हो चुकी थी। उसने फैसला किया कि कुछ खाकर बाकी काम करेगा। वो अपना मोबाइल फोन बंद करके खाने के लिए सड़क के किनारे एक खाने के स्टॉल की तरफ बढ़ा। अब अब आगे देखते हैं उसके साथ हुआ ऐसा क्या। बाप नंबर 2 जो है वो है पुरस्कार स्टॉल। यानी कि जिस स्टॉल पे वो खाना खाने लगा वो एक पुरस्कार था। बड़ा हैरान कर देने वाला था। देखते हैं कि उसमें था ऐसा क्या। असद एक नया रास्ता इख्तियार करता है और महसूस करता है कि ये जगह कुछ गैर मामूली है। रात का वक्त था और हवा में एक अजीब सुकून था। वो रास्ता नहीं जानता था, मगर भूख ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया था। जब वो एक मोड़ पर मुड़ा, अब देखिए, जब अगर आपका रास्ता ही बहुत तशवीशनाक हो, कोई अजीब सा हो, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गड़बड़ है। लेकिन क्योंकि अगर आपको भूख है तो भूख से मारा इंसान कुछ ना कुछ तो करेगा। अब जब वो एक मोड़ मुड़ा तो उसने दूर से एक छोटा सा खाने का स्टॉल देखा। वहाँ कुछ लोग जमा थे और खाने की खुशबू फिजा में फैली हुई थी। असद ने अपनी गाड़ी पार्क की और स्टॉल के करीब जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने मेन्यू को देखा, एक लड़की उसके पास आई। काले रंग के दुपट्टे में थी और उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर ढका हुआ था। उसकी चाल भी अजीब सी सुकून और वकार था। यानी कि एक आम इंसानों की तरह नहीं था कि जैसे एक इंसान जो है ना होता है, लेकिन वो एक पुरसुकून लड़की थी। अपने आप को उसने पूरी तरह से ढका हुआ था। बाब नंबर 3 है गैर मामूली पेशकश। अब स्टॉल पे तो वो जाके बैठ गया। अब उस लड़की ने अपनी नरम सी आवाज में असद से पूछा, आप क्या खाएंगे? असद ने बिरयानी ऑर्डर की। जब लड़की ने बिरयानी लेकर दी तो उसकी खुशबू इतनी लजीज थी कि असद खुद को रोक ना सका और फौरन खाने में मशगूल हो गया। जब असद ने पैसे देने की कोशिश की तो लड़की ने कहा, जो पहली बार हमारे स्टॉल पे आता है हम उससे पैसे नहीं लेते। असद ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसके जहन में कई सवालात उभर आए। आखिर ये लड़की कौन है और इसने मुझे खाना फ्री में क्यों दिया? क्योंकि असद की गैरत तो ये गवारा नहीं करती थी कि वो किसी लड़की से फ्री में खाना खाए। आखिर वो भी तो मेहनत कर रही है। लेकिन अब लड़की ने लेने से मना कर दिया था तो उसको हैरत तो होनी थी ना। बाब नंबर 4, उसकी हकीकत। असद की नजरें लड़की पर मरकूज हो गई। उसने उसे सवाल किया, क्या ये स्टॉल आपका है? लड़की ने सिर्फ सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ। असद हैरान हो गया। वो कभी नहीं सोच सकता था कि सड़क के किनारे
कोई लड़की इस तरह का कारोबार चला सकती है और इतनी खुद एतमादी के साथ चला सकती है। बाब नंबर 5, नई हकीकत का इंकशाफ। अब असद के ऊपर एक नई हकीकत का इंकशाफ होने वाला था। पहले तो उस पे ये इंकशाफ हुआ कि किस तरह से एक लड़की कारोबार चला सकती है। अब उसके पास कुछ और नई इंकशाफात होने लगे। अब असद वापस घर जाने के दौरान उस लड़की की सोचों में गुम था। वो जानता था कि वो अपनी माँ के लिए कुछ बिरयानी ले आता, वो चाहता भी यही था, लेकिन अब उसने तो फ्री खा ली थी, अब उसने उससे पैसे नहीं लिए थे, तो अब उसको ये गवारा नहीं था कि वो एक और बिरयानी पैक करवाए। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जब असद घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या तुमने खाना खाया? असद ने जवाब दिया, हाँ मैंने एक स्टॉल से खाना खा लिया था। उस पर उसकी माँ ने कहा, ये अच्छा हुआ बेटा, क्योंकि मैं बीमार थी, नाश्ता नहीं किया था तुमने, तो मैं परेशान हो रही थी कि मैंने नाश्ता नहीं बनाया, तो अब तुमने क्या खाया? जब असद ने अपनी माँ को लड़की के बारे में बताया, वो हैरान हो गई। एक लड़की सड़क पर अकेली स्टॉल चला रही है। असद को यकीन हो गया कि वो लड़की मामूली नहीं थी, वो किसी खास शख्सियत की मालिक थी। बाब नंबर 6। अब असद ने फैसला कर लिया था कि वो वापस स्टॉल पे जाएगा। तो बाब नंबर 6 ये था कि वो वापस स्टॉल पर जाने का फैसला। असद ने फैसला किया कि वो दोबारा उस ढाबे पर जाएगा, और इस बार सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि ये जानने के लिए जाएगा कि वो लड़की आखिर कौन थी। आखिर उसमें इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो अकेली लड़की होकर अपने आप को कवर करके एक सड़क के किनारे स्टॉल लगाए, और वो भी खाने का, और लोगों को सर्व करे। अगले दिन असद ने इस इरादे के साथ दोबारा स्टॉल का रुख कर लिया। बाब नंबर 7, दोबारा मुलाकात। इस बार असद सीधी लड़की के पास गया। लड़की ने उसे देखते ही मुस्कुराकर खुशी का इजहार किया, और उसको महसूस हो गया था कि शायद इसको मेरा खाना बहुत पसंद आया है, जिसकी वजह से वो दोबारा खाने आया। वो आज भी काले रंग के दुपट्टे में थी और चेहरा ढका हुआ था। असद ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बिरयानी मेरी ज़बान पर अपना जायका छोड़ा है, इसलिए आज मैं दोबारा खाने आया हूँ। लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है, आप दोबारा आए तो हम आपको रायता भी फ्री देंगे। बाब नंबर 8, लड़की का राज। अब देखें तजस्सुस इसमें यह है कि आखिर इस लड़की का ऐसा क्या राज था। लड़की ने असद को बताया कि वो कैसे उसके वालिद का इंतकाल हो चुका। अब देखें, एक सबसे बड़ी मोटिवेशन ये होती है कि अगर एक लड़की वो घर की बड़ी हो और वो वाहिद कमाने का जरिया हो, तो उसमें हिम्मत आ ही जाती है। और दूसरी बात ये है कि उसका वालिद भी ना हो, तो हिम्मत और ताकत तो आ ही जाती है इंसान में, उसमें पुराज़म हो जाता है कि वो ये काम कर सकता है। तो उसने बताया लड़की ने कि असद को कि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है। वो और उसकी छोटी बहन इस स्टॉल को चलाकर अपने घर का गुजारा कर रही थी। असद ने उसकी कहानी सुनी और दिल में अफसोस किया। उसने महसूस किया कि वह लड़की अच्छी जिंदगी की हकदार थी, लेकिन हालात ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया था। बाब नंबर 9, असद की जिंदगी में एक नया मोड़। एक दिन असद का दोबारा स्टॉल पर जाना मुमकिन ना था। महीने का आखिरी दिन था और उसको घर का किराया, बिल्स और गाड़ी की किस्तें भी जमा करानी थी। असद इतने कामों में गुम हो गया कि उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि एक मुसीबत उसकी जिंदगी को बदलने वाली थी। उसने सड़क के किनारे नान छोले खाने का फैसला किया। बाब नंबर 10। अब उसने सड़क के किनारे जब नान छोले खाए तो वो अपनी गाड़ी को देखना भूल गया। अब वो क्योंकि रश वाला इलाका था, तो बाब नंबर 10 में क्या हुआ उसके साथ, गाड़ी का चोरी होना। अब असद की गाड़ी, जिसकी वो किस्तें अदा कर रहा था और जो वाहिद उसका जरिया था, वो चोरी होने वाली थी। असद नाश्ता करने में इतना मगन हो गया कि उसने अपनी गाड़ी की चाबी अंदर छोड़ दी। अचानक एक चोर उसकी गाड़ी ले गया। जब असद वापस आया तो गाड़ी गायब हो गई थी। अब असद बहुत परेशान हो गया। उसके हाथ पांव जान खत्म हो गई। उसको लगा कि उसकी जिंदगी यहीं पर खत्म हो गई। आप खुद सोचें कि एक इंसान जिसका जिंदगी में कमाने का वाहिद जरिया ही उसकी गाड़ी थी, मतलब जो उसका जरिया माश थी, जिससे उसकी जिंदगी गुजर रही थी, वो उसकी चोरी हो गई। तो देखिए उस इंसान पे क्या गुजरी होगी। उसको ऐसे लग रहा था कि उसके पांवों तले तो जमीन ही निकल गई थी। तो खैर असद ने अपने आप को संभाला और उसने सोचा कि उसको पुलिस स्टेशन में जाके इसकी रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए।
और ताकि पुलिस वाले कुछ ना कुछ कार्रवाई करें और शायद उसको ये उम्मीद हो कि उसकी गाड़ी मिल जाए। फिर उसने पुलिस स्टेशन का रुख किया, पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस से इस उम्मीद की गाड़ी मिल जाएगी वो वापस लौट आया। बाप नंबर 11, हुरिया की मदद। अब देखें कि पुलिस का, आजकल की पुलिस का क्या काम है, रिपोर्ट दर्ज हो जाती है फौरन उस पर काम तो नहीं होता, बस इंसान को धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन असद की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि जिसने उसकी मदद की। असद थका हारा पुलिस स्टेशन से बाहर आया और जैसे ही वो चल रहा था वो दोबारा स्टॉल पर पहुंचा जहाँ हुरिया थी। उसने अपनी परेशानी का जिक्र किया और हुरिया ने उसकी मदद करने की पेशकश की। हुरिया ने असद को यकीन दिलाया कि उसकी गाड़ी ज़रूर मिल जाएगी, वो परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि हुरिया कोई इंसान तो थी ही नहीं, तो इसलिए उसकी मदद तो वो कर सकती थी। अब असद को एक तोहफा मिलने वाला था। हुरिया ने, अब ये हमें देखना है कि हुरिया ने उसकी किस तरह से मदद की, उसने किस तरह से उसे गाड़ी दिलाई, आखिर उसने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से असद की गाड़ी बगैर पुलिस की मदद की, क्योंकि पुलिस वाले अगर काम करेंगे तो वो तो कई महीने लगा देंगे और वो तो चीज़ फौरन आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसे आखिर हुरिया ने क्या किया जिसकी वजह से असद को गाड़ी फौरन मिल गई। खैर, अपने अगले बाब की तरफ चलते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करते जाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली स्टोरी आपको फौरन मिल सके। इससे पहले कि मैं कहानी आगे शुरू करूं, सब्सक्राइब करते जाएं। बाब नंबर 12, तोहफा। हुरिया ने असद को एक नई गाड़ी दी। असद हैरान रह गया और कहा, मैं ये नहीं ले सकता, ये तो बहुत कीमती है। मैं तो अपनी गाड़ी के लिए तुमसे मैं हेल्प चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि तुम मेरी मदद करो मेरी गाड़ी ढूंढने में, और तुम मेरे लिए नई गाड़ी ले आई। ये बहुत कीमती है, मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं ले सकता। हुरिया ने मुस्कुरा कर कहा, ये तुम्हारी है, तुम इसे इस्तेमाल करो और जब तुम अपनी गाड़ी की किस्तें भर लो तो मुझे हर महीने थोड़ी सी रकम दे देना। असद बड़ा परेशान हुआ कि ये गाड़ी मेरी कैसे है और मैं इसकी किस्तें कैसे अदा करूंगा। वह तजस्सुस और बढ़ता जा रहा था। आगे चलते हैं असद की जिंदगी में और क्या हुआ। बाब 13, हकीकत का इंकशाफ। इंकशाफ ये हुआ कि हुरिया ने असद से कहा वो एक जिन है और उसका काम इंसानों की मदद करना है। असद को यकीन नहीं आया, वो वहां पर हुरिया जो स्टॉल लगाती थी वो एक जिन थी जो स्टॉल लगाती थी। वहां पर वो लोगों को फ्री में खाना खिलाती थी ताकि लोग जो गरीब गुरबा हैं, क्योंकि उसका स्टॉल बहुत दूर था। अब इसी तरह को गरीब लोग ही कोई दूर कोई छोटा सा स्टॉल ढूंढते हैं ताकि उन्हें सस्ते में खाना मिल सके। तो अब हुरिया, क्योंकि वो एक जिन थी और उसका अज़्म था कि वो इंसानों की मदद करेगी, तो ये काम एक जिन ही कर सकता है जो एक दूर कहीं किनारे में एक स्टॉल लगाए और लोग जो है ना वहां पर आकर उससे मदद ले सकें। असद को यकीन नहीं आया कि वो इतने टाइम से एक जिन से बातें कर रहा था और वो इतने टाइम से एक जिन से खाना खाना आ रहा था। मगर फिर हुरिया ने अपना चेहरा दिखाया और आपको पता है जिन तो बहुत खूबसूरत होते हैं, उसकी खूबसूरती ने असद को शशदर कर दिया। हुरिया ने कहा, मैं तुम्हें ये सब कुछ दे रही हूँ ताकि तुम्हें एहसास हो कि सच्ची में मदद खुद एतमादी और ईमानदारी से होती है। अब हुरिया के लफ्ज़ असद के दिल में घर कर गए। कैसे उस तरह उसने उसे यकीन दिलाया कि वो एक खुद एतमादी और ईमानदारी से भरा हुआ आदमी है और कैसे हुरिया उसकी सच्ची मदद कर रही है। तो इस कहानी से हमें अब क्या सबक मिलता है। अब असद की ज़िंदगी तो सुकून हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी एक जिन ने मदद कर दी, उसको गाड़ी मिल गई, उसने उसकी बिरयानी भी टेस्ट कर ली और उसने उसे खुद एतमादी, उसे यकीन भी दिलाया कि वो अपनी मदद आपके तहत बहुत कुछ कर सकता है। तो इस कहानी का लेसन ये था कि असद ने ज़िंदगी के सारे सवालात के जवाब तलाश कर लिए थे। उसके दिल में हुरिया का राज हमेशा के लिए महफूज हो गया था और उसके दिल में हमेशा के लिए हुरिया के लिए इज्जत और एहतराम था और हमेशा अपने दिल में हुरिया के लिए अच्छे अल्फाज रखता था कि वो एक नेक जिन थी जिसने उसकी मदद की, जिसने उसकी ईमानदारी को देखा, जिसने उसकी सच्ची मदद की,
उसके दिल में हुई का राज हमेशा के लिए इस तरह से महफूज था कि जैसे कभी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। उसने देखा कि सच्ची मदद का इन्हिसार दौलत पर नहीं बल्कि इंसानियत, ईमानदारी और ईमान पर है। कि अगर आपका ईमान पुख्ता है और अगर आप एक ईमानदार इंसान हैं और अगर आप इंसानियत से भरपूर हैं, जिसमें आप ये चाहते हैं कि आप दूसरों की मदद करें, तो कभी भी आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। तो इस कहानी का पैगाम क्या है, चलते हैं हम अब वो देखते हैं। जिंदगी में सच्ची मदद कभी भी दौलत से नहीं आती बल्कि इंसान की नीयत, ईमान और दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश से आती है। असद ने सीखा कि हकीकत में सबसे कीमती चीज ईमान और इंसानियत है। अगर आप में ईमान मौजूद है और अगर आप में इंसानियत बाकी है तो आप कभी भी किसी भी नुकसान में नहीं आ सकते। तो इस तरह से असद की ज़िंदगी उसकी ईमान और उसकी इंसानियत की वजह से एक अच्छाई की तरफ चल गई और उसने दुनिया के लिए एक मिसाल बना दी कि आप लोगों के साथ अच्छा करें तो आपके साथ भी अच्छा होगा। उम्मीद है आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए जाए और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए। इस तरह से आप नई नई स्टोरीज सुन सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।